अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है। तौलिए पड़े हुए हैं, ये देखें जी। तौलिए 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 परे हो जाओ। तौलिए ने तो पूरा राह बंद किया है। मैंने आज ना मशीन लगाई थी। मैंने कहा धूप निकली है, धूप तो मैं जल्दी से ना क्या कहते हैं, दो मशीनें लगा रही हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हमारे की तरफ बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा हो गया है, बड़ा ही अच्छा। तो लेकिन आज फिर शुक्र अल्लाह का मौसम थोड़ा बेहतर है, सूरज निकला हुआ है। तो मैंने झटपट जो है ना वो अपने ये वाली तौलिए शोलिए वाश कर लिए हैं क्योंकि बड़े यूज़ होंगे ने। बच्चे एक टाइम पर ना दो तौलिए यूज़ करते हैं। तुसीं वेखो हद मुक्की पई है। एक तौलिया काफ़ी ਹੁੰਦਾ वैसे फुल ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੌਲੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੌਲੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਲੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੱਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਨਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਚਲੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ ਕੜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਮਾ ਅੱਜ ਕੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। हवा ठंडी चलन दी, बड़ी मज़ेदार। अंदर चलिए। चलें जी, वापस मैं आ गई किचन में। मैं आज बनाने लगी झटपट वाली कड़ी। आप ऐसे भी बना सकते, बड़ी वाली भाई है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज मैं ना, जो नए आते हैं ना वो कहते हैं आप जितनी कड़ी बनाते ना अब उतना ही दिखाती नहीं है। आप एंड पे दिखा देती मैं कड़ी बनाई है। मैंने कहा मैं बड़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, तो वो बार बार एक बंदा देखे ना तो बोर हो जाता है। लेकिन वही ना जो नए आते हैं उनको तो फिर होता है ना। तो चले जी, मैंने 2 डब्बियाँ दही की ली हैं और एक डब्बी के हिसाब से 2 चम्मच मैं बेसन डालती हूँ। नमक मिर्च हल्दी डालूंगी। ये ईजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी उन लोगों के लिए जिनको खाना नहीं आता। तो अब इनके अंदर मैं पानी डालूंगी और चंगी तरह मिक्सर ना चंगी तरह मिक्स करना वे, ताकि फैंटी लगा के कोई ये ना मतलब गुठी ना रहे। गुठी अगर तेन डाउट भी है ना, मैं पतीली पहले चूल्हे चढ़ा छड़ी सी, मैंने छाननी के साथ उसको छान लिया ताकि कोई गुठी अंदर ना जाए। फटाफट तुम चम्मच मारना वे इस तो पहले कि थले ढिलियाँ बन जान। साथ ही पानी ऐड कर लेना पकने के लिए, क्योंकि कड़ी का नाम है कड़ी। कड़ी का जिन्ना तुम कड़ा काढ़ोगे ना उन्नी ये पकेगी। मैं 3-4 भर के गिलास स्टील के जो होते हैं ना बड़े बड़े गिलास, वो डाल दी हैं। और इसको पहले तो तेज़ आंच के साथ में इसको उबाला दवाऊंगी, जिन्ना जरा जोशो खरोश ता आ जाए उस बाद मैं मीडियम आंच पे कर दूंगी। अच्छा जी, परसों दी हरियां मिर्चा मैं धो धा के रखियां ने, बाद च वही गल तबीयत ठीक नहीं सी, खड़े होया नहीं जाता। तो आज मैंने कहा चलो इसका भी काम तमाम करती हूँ। पहले मैंने सोचा इसको ना ऐसे कट लगाती हूँ। मैं मेरी अम्मी ऐसे हरी मिर्ची का अचार डालते थे, वैसे वाले मैं डालने लगी। पहले मैंने ऐसे सोचा दरमियान में कट लगा लूँ, फिर मैं सोचा नहीं, मैं जी एक एक मिर्च फड़ के मसाला भरना है। बेहतर मैंने ना 2-2 पीस कर लेने, वो मुझे ज़्यादा ईजी लगा। ताकि मैं एक डायरेक्ट मसाला डालूंगी ना तो मिर्चाँ के उत्ते चला जाएगा, नहीं तो ऐसे मुझे ना एक एक पकड़ के उसके अंदर मसाला डालना। तो ये देखिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे मैंने कर लिए हैं। मैंने कहा जी ठीक है, बेहतर है, अपनी ज़िंदगी आसान करो, कातू इन्ना औखा काम करना है। तो खैर अब मिर्चें कट ली हैं, काट दी है मैंने ना। अब इसका बनाऊंगी मसाला। घर के मसाला लूँगी मैं, डालूँगी इसके अंदर सौंफ, कलवंजी और क्या कहते हैं, हाय क्या कहते हैं, मेथी दाने। साथ डालूंगी नमक और हल्दी। तो ये अपने हिसाब से आपने डाल देनी जितनी आपकी मिर्चें। मेरे किलो की मेरी मिर्चें, किलो 1.5 किलो लगा लें, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। साथ कलवंजी डालूंगी, कलवंजी थोड़ी ज़्यादा ही पैगी, खैर कोई नुकसान नहीं है। नमक डालूंगी। लाल मिर्चें मैंने नहीं डाली क्योंकि हरियाँ मिर्चा पहले बड़ी ही तेज़ ने, तो मैं लाल मिर्च वैसे भी नहीं डालती अचार के अंदर। अगर आप लोग डालते हैं डालें, मैं नहीं डालती। तो चलो जी, ये मेरा मसाला है घर के। मैंने मसाला लिया है, जो मेरे पास थी चीज़ें मैंने वो डाल ली। अगर सौंफ आपके पास ज़्यादा है ना तो सौंफ ज़्यादा डाल लें, मेरे पास जितनी थी मैंने डाल दी। इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर बाद में हरी मिर्च के ऊपर फैला दूँगी और चंगी तरह मिक्स करके ते रख देवांगी, ताकि ता पानी जो ना वो निचड़ चिचड़ जाए। पानी इसका निकल जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। अभी ऑयल नहीं डालूंगी। ऑयल मैं पाकिस्तानी दुकान से लेके आई हुई हूँ, वो कहते हैं इसके साथ अचार में यही ऑयल डालता है, सरों का ऑयल। सरों मतलब सरसों का ऑयल जाता है ना, वो मैं शीशी एक लेके आई हूँ, किलो तेल। अब वो ये पानी ज़रा इसको 2 दिन पड़े रहने दूँगी ऐसे, तो फिर मैं तेल डालूंगी। मेरे अब्बू जो थे ना वो ना तेल वाला अचार नहीं खाते थे। मेरी अम्मी हमेशा उनके लिए मिर्चें, नींबू और अमार आम का अचार जो है ना वो हमेशा उनके अलग एक होती थी, मिट्टी की जो हांडी है जिसके अंदर अचार डालते, चाटी जिसको कहते हैं, उसके अलग उनका अचार होता था। क्योंकि वो अगर तेल ना डालें तो अचार जो है ना वो इतना देर निकलता नहीं, उसको वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो शौक शौक जब शुरू में होता है, फिर तो वो अलग उनका 2-3 किलो डाल देते थे। तो जब ख़त्म हो जाता था, जब ख़राब होने लग जाता था ना, फिर जब ख़त्म होता था उनका अचार, फिर ऑयल वाला निकाल के उसको अच्छी तरह टेम्पू के साथ साफ़ करना, फिर उनको मेरे अब्बू खाते थे। मेरे अब्बू को ऑयल पसंद नहीं था। तो खैर
ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ जुड़ियाँ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। खैर यहाँ पे मैं पकौड़ों का घर के पकौड़े जैसे ईजी बनाती हूँ वैसे मैं बना रही। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ करदा। मैं ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ है कि अगर आप कोई मैं जैसे अचार आज डाल रही थी ना जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, मेरे अब्बू याद आ गए थे क्योंकि हमारे घर में 2 किस्म का अचार पड़ता था, एक ऑयल वाला एक ऑयल के बगैर। तो हम लोग भी ना ऑयल के बगैर वाला खाते होते थे अब्बू के साथ। तो वो अचार जो ना जल्दी ख़त्म हो जाता था क्योंकि अगर देर तक अचार रहता था ऑयल के बगैर तो वो ख़राब हो जाता था। तो फिर ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ऑयल वाले ਨੂੰ। तो ऑयल वाले ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पूंज के रोटी के ऊपर रख के खाते थे मेरे। तो वो आदत थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। मेरे खुद वो जो ऑयल वाला अचार होता है ना, मैं अभी भी जब भी मैंने खाना होता है ना मैं उसको पहले टिश्यू के साथ साफ़ करती हूँ, उसकी अच्छी तरह तेल निचोड़ती हूँ और फिर मैं खाती हूँ। अब मैंने मिर्चें डाल ली है ना, मेरा दिल था कि मैं ऑयल ना डालूँ क्योंकि मेरे घर में ये जल्दी मिर्ची ख़त्म हो जानी है। अब लेमन डालूँगी ना थोड़ा जरा होर अचार वध जाएगा फिर मुझे ऑयल डालना ही पड़ना है नहीं तो ख़राब हो जाना। बेटा मेरा कह रहा था मामा मैंने पिछली दफ़ा मिर्चें ली थी ना तो मैंने जो घर का जो बाज़ारी अचार नहीं होता उसके अंदर ऑयल था, मैंने उसी के अंदर डाल दिया। लेकिन लुकमान कह रहा था कि उसका जो आपके जो अचार का मज़ा ना वो दूसरे डब्बे वाला अचार का बाज़ारी अचार का जायका चला गया, तो आपने उसके अंदर मिक्स नहीं करना। तो मैं ये सोच रही थी कि जो मेरे बेटे का टेस्ट है ना अचार के मामले वो मेरे अब्बू की तरह है। उसको बड़ा पता होता है कि यह अचार इंज पाना तो यह अचार इंज पाना। उन्होंने भी यह वाला पानी वाली मिर्चा पसंद ने, ऑयल वालियाँ नहीं पसंद। अब वो कह रहा था इसके अंदर ऑयल ना डालना, इसको ऐसे ही रहने देना, सूखा रहने देना। तो वो मैं कह रही हूँ कि मेरा जो लुकमान था ना उस वक्त कितने साल का था, 1 साल का था शायद, और मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी हैं। तो लेकर आदतें देखें ना, उसने देखा है ना, बैठा है ना, मिला है ना, इतना रह, लेकिन आदतें देख ली कहाँ ये बच्चा पहुंच गया और कहाँ वो है। लेकिन आदतें थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती, कहीं कोई दादे की आ जाती है, कभी नाने की आ जाती है, लेकिन वही ना खून होता है ना तो बंदे को वो चीज़ें याद आ जाती। मेरे बच्चा कोई भी, अब मेरा बेटा है ना वो ऐसी अचार की आज उसने बात की ऑयल ना डालना ऐसे रहने दा। तो मैं क्या वाह लुकमान तू तो अज अपने नाना वाली गल की है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस थोड़ा जहा बंदे हो जाता जो चीज़ की जिक्र होवे तो फिर जिक्र करते करते बात आगे तक चले जाती है। तो तुसी भी शेयर कराया करो, छोटिया छोटियां याद कराया करो। शेयर की करनी है, याद कराया करो। इंदे कोई चीज़ां जिन्हां दे अम्मी अब्बू नहीं है वो जरूर अपने अम्मी अब्बू ली दुआ कराया करो। जिन्हां दे है उन्होंने सेहत तंदरुस्त देवे। मेरी अम्मी ने उन्होंने सेहत तंदरुस्त दे, अब्बू नहीं है उन्होंने ज़रूर पढ़ के तो अपने माँ बाप ਲਈ बख्शिया करो। जो भी इसलिए पढ़ाया होंगे माँ बाप ने कि औलाद उन्होंने पिछों उन्होंने पिछों की ही लैना होंगे, सारा पढ़िया ही उन्होंने जाना होंगे वे। तो खैर चलो जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। मेरी कड़ी गल्लां बातां विच तैयार हो गई। कुछ भी मैं एक्सट्रा नहीं पाया, सिर्फ मैं ऑयल जो पकौड़ियाँ वाला सी ओहदा तड़का लाया, धनिया पाया तो कड़ी डन जी। मैं यहाँ पे ना वाइट चावल पड़े हुए थे, कड़ी लेके आई हूँ। विशाल ने सारे घर की सफाई की है। तो यकीन करो दिल खुश हो गया सच्ची। वो ज़रा ठीक होई है ना तो उन्होंने ऐ वे कि मैं मामा सफाई करती हूँ, आप आराम से खाना खा ले, अपने खाना बनाया है तो मैं सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे भी उसने कर ली है। अब किचन की साइड पे लगी हुई है, यहाँ पे मैं अपना रखूँ खाना। किचन अभी वो देखिए क्लीन कर रही है, ठहरे ये देखिए जी। यहाँ नीचे सारे उसने साफ़ कर ली है। अब फ्रिजों को ना वो ये क्या कहते हैं स्पूली ला ला के साफ़ करन दे, हिसाब लगा ले हैं विशाल। ये देखें जी सारा किचन उसने साफ़ कर लिया है। मैं इधर आज रेस्ट करनी है तो बल्कि मैं नहीं की, नहीं आप ही मैनू करवा दी थी। यहाँ से भी सारा साफ सुफ करके चले गई। वो तुसी मेरी अलमारी नूं इग्नोर करना वे, फिर टुट गई टाइम नहीं लगन दिया मार्केट जान दा, करना की है। तो चले जी खाना खाती हूँ यहाँ से ना। तो आप मुझे दें इजाज़त ते नाल मैं लईए मूंगली है तो मैनू दवो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।